हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के 15वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण गोवाच, हे लक्ष्मी। 15वें अध्याय का मातम्य सुनो। सारे देश में एक राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज में घर ठाकुर जी के मंदिर थे। वहाँ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जिन घरों में श्रवण जड़ाऊ खंबे जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था। उसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। उसके घर बहुत हाथी घोड़े तथा धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी मस्त, जिसकी धूम मची रहती, महावतों को पास न आने देता। जो इस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर डाले रहते थे। तिसके खेद से राजा ने विदेशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, उसे मैं धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने न पकड़ा। नजदीक भी कोई नहीं जा सकता था, परंतु हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जिधर वह जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो उसके आगे आता तुरंत मार डालता। वन में जाता वहाँ के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारे जहाँ रहे वहाँ उपद्रव मचाता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता था। उसका उपाय करके राजा हार गया, मगर हाथी वश में न आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने एक साधु आ रहा था। लोगों ने उस हाथी को कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत जी ने कहा, देखो तो नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे? मेरे पास भी नहीं आ सकता। नगरवासियों ने कहा, वह पशु तुम्हारे भजन को क्या जाने, यह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, वो क्या मारेगा? मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ। जो परमेश्वर से विमुख है तिनको मारता है, और यह मेरा एक ज्ञान है, जो कि मेरी मृत्यु इसी से है, तो अवश्य मारेगा। बिन आय से कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के हाथ से चरणा वंदना की और उसी स्थान पर खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझको जानता हूँ। तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बराबर चरणा छूता और माथा नवाता रहा। लोगों ने राजा को उसकी खबर थी। राजा भी वहां आया तो देखा हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडलू से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 15वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दे दिया जाए। इतना कहकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही हाथी ने वह देह छोड़ देव देही पाई। फिर विमान पर चढ़ राजा के सम्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुमको धर्मज्ञ जान तेरे नगर में रहता था कि कोई संत मुनि यहाँ आएगा तब तेरी गति कराएगा। इसके प्रताप से मेरी सदगति हुई। यह कहकर हाथी वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और पूछा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अदम दुखदायक को सदयोनि प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। मैं नित्य ही पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरु जी आए। वह अतीत इनके आदर को उठाता
उठाता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी, यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं। यह देख उन्होंने श्राप दे दिया, अरे मंद बुद्धि, तू अंधा हुआ है, जो मुझे देखकर सिर नहीं नवाया और न उठकर दंडवत ही की। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो तू हाथी की योनि पाएगा। यह सुनकर अतीत बोला, गुरुजी आपका वचन सत्य हो, पर यह कहो अब मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरुजी को दया आई, कहा जो कोई गीता के 15वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा तो तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वह वन में जाकर 15वें अध्याय का पाठ नित्य करता। समय पाप राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो भी वैशाख मास के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनता व सुनाता है तो उसकी भगवान सच्चे मन से सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। राधे।